हिंदू धर्म में गाय का मांस खाना मना क्यों? दोस्तों, हिंदू धर्म में वैसे तो मांसाहार को लेकर कोई खास अनुदेश दिया गया है, लेकिन गाय के मांस को खाना पूरी तरह से वर्जित है। दरअसल हिंदू संस्कृति में गाय को सबसे पवित्र माना गया है। इतना ही नहीं, गाय को मां का दर्जा भी दिया गया है, तभी उनको गौ माता कहा जाता है। गाय को माता कहने के पीछे एक अहम कारण ये भी है कि जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने सबसे पहले धरती लोक में गाय को ही भेजा था, क्योंकि सभी जीवों में गाय ही एकमात्र ऐसी है जो अपने दूध से और अपने स्वभाव से सबको मां की तरह पालती पोषती है। ऐसे में कैसे कोई अपनी ही माता को मांस के रूप में खा सकता है? एक मां को मार देना और फिर उसे खा लेना एक बिल्कुल ही अस्वीकार्य कृत्य है। जो अपने दूध से सभी का लालन पालन करती, उसको खाने के बारे में सोचना तक एक पाप है। दोस्तों, शुरू से ही ये मान्यता चली आ रही है कि गौ माता के हर एक अंग में देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए गाय को पूजनीय माना जाता है। जो व्यक्ति दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे बढ़कर नीच और निर्दयी मनुष्य दूसरा कोई नहीं हो सकता। वहीं बता दें, गाय का मांस खाने वाले पापियों को नरक में कई तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को आग की नदी में फेंक दिया जाता है और जब तक वो बेहोश नहीं हो जाते, तब तक उसी में पड़े रहने दिया जाता है। इसके बाद उन पापियों को जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता है। वो सभी जानवर उन पापियों को चीर फाड़ कर खा जाते हैं। दोस्तों, एक मनुष्य का तन पाकर भी अगर किसी के अंदर दया न जागी, तो कई करोड़ों जन्म तक ईश्वर उसे माफ नहीं करते, और जब तक ईश्वर माफ नहीं करता, तब तक उसे दोबारा मनुष्य योनि में जन्म भी नहीं मिलता है। स्कंद पुराण के काशी खंड के 3 अध्याय में कहा गया है कि जो मनुष्य मांस खाता है, उसके जीवन पर धिक्कार है। ऐसे मनुष्य को ना तो मृत्यु लोक में सुख मिलता है और ना ही मृत्यु के बाद दूसरे लोक में। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव उन लोगों की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं। गाय के मांस का सेवन करना तो बहुत बड़ी बात है। वही वराह पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के वराह अवतार कहते हैं कि जो मनुष्य मांस खाता है, मैं ना तो उसकी पूजा स्वीकार करता हूँ और ना ही उसको अपना भक्त मानता हूँ। साथ ही वो पृथ्वी देवी से कहते हैं कि जो मनुष्य गौ माता का मांस खाता है, उसे मैं हर तरह से बर्बाद कर देता हूँ और मेरे लिए एक अपराधी के समान होता है। उसके हर सुख सुविधा को मैं मिट्टी में बदल देता हूँ। इसके अलावा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि मनुष्य को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। भगवान कृष्ण के अनुसार मांस एक तामसिक भोजन है, जिसके सेवन से मनुष्य की बुद्धि क्षीण होने लगती है और मनुष्य अपनी इंद्रियों पर से नियंत्रण खो देता है। उसके बाद मनुष्य ना चाहते हुए भी कई तरह के अपराधों का भागी बन जाता है, और ऐसा मनुष्य जब मेरी पूजा करता है या मुझे याद करता है, तो मैं उसके पास नहीं जाता। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्मी, रोगी, दुखी और आलसी होते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि वेद मांस भक्षण को जायज बताता है, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो ये है कि वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पशु हत्या अर्थात पशु बलि आपकी श्रेणी में आता है। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार भगवत गीता है, जिसके अनुसार वेदों में मांस खाने के संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। वेदों में बताया गया है कि जो मनुष्य नर, अश्व अथवा अन्य किसी पशु का मांस का सेवन कर उसको अपने शरीर का भाग बनाता है, गौ हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित करता है, उससे बड़ा पापी इस सृष्टि में कोई भी नहीं। ऋग्वेद में भी बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा में ही समाज की उन्नति है। मनुष्यों को उनके समान सभी 4 पैर वाले पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। यजुर्वेद की माने तो मनुष्यों को परमात्मा की सभी रचना को अपनी आत्मा के बराबर मानना चाहिए, अर्थात वो जैसे अपना हित चाहते हैं, वैसे ही अन्य लोगों का भी हित करें। जबकि अथर्ववेद में मनुष्यों से कहा गया है कि चावल, दाल, गेहूं आदि खाद्य पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यही एक ऐसा आहार है जो मानव जाति के लिए सबसे उत्तम और रमणीय भोज्य पदार्थ है। आपका इस तथ्य को लेकर क्या विचार है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।